हेलो दोस्तों, आपका शिवाजी स्टडी 93 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं और हमारे टॉपिक जो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, भाज्यता के नियम। तो ये हमें नियम क्यों पढ़ने पड़ते हैं? इस नियम को पढ़ने के लिए जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्याएँ जब दी होती हैं, जैसे मान लीजिए 13,441। अब इतनी बड़ी संख्या को हम गिनती के कौन सी संख्या से काट सकते हैं? या ये 2 से कटेगी, या 3 से कटेगी, या 4 से कटेगी, या 5 से कटेगी, समान कौन सी संख्या से कटेगी? इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग भाज्यता के नियम पढ़ते हैं। तो भाज्यता के नियम को समझने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं, उस रूल को पहले समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो पहला रूल क्या होता है कि 2 से भाज्य होने के नियम क्या हैं? 2 से भाज्य होने के नियम संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यदि आए तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 14,520। अब इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में जो है 0 है। अब 0 जो है इसलिए ये 2 से भाज्य होगी, ये श्योर है। अब जैसे दूसरी संख्या देखिए, मान लीजिए आ गया 5,432। अब इस संख्या के लास्ट में क्या है? यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है? 2 से ये 100% ये पूरी संख्या क्या है? 2 से भाज्य होगी। जैसे और संख्याएं देखिए, जैसे हो गया 4,118, तो इसके लास्ट में क्या आया? 8 आया। तो इसी प्रकार से अनेक और संख्याएं हैं जो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएंगी और वह संख्याएं पूरी तरीके से 2 से भाज्य। नियम नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 3 से भाज्य होने वाले संख्याएं, तो 3 से कब भाज्य होंगी यह नियम समझते हैं। तो 3 से भाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंक को जोड़ने पर यदि उसका योगफल 3 से भाज्य होता है तो वह संख्या पूरी तरह 3 से भाज्य होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंक जोड़ने पर यदि उसका योगफल 3 से भाज्य होता है तो वह संख्या पूरी तरीके से भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 136। अब 136 है तो यह संख्या 3 से भाज्य होगी कि नहीं, ये समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 + 3 + 6 को जोड़ दीजिए और इससे 3 से डिवाइड करिए। तो देखिए 136 और 4 और 6 10 हो जाएगा। अगर देखिए योगफल क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगली संख्या देखिए 1, 2, 6। अब ये पता किया जाए कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है कि 1 + 2 + 6 को ऐड करिए और 3 से डिविजिबल करिए, तो ये हो जाएगा 9/3। और ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, काटेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, यानी ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंक दिए हैं उन अंकों को जोड़कर और 3 से डिवाइड कर देंगे तो जितनी संख्याएं आएंगी वो 3 से डिविजिबल होंगी। इसी प्रकार से अब हम 4 का नियम पढ़ते हैं। 4 के नियम में क्या है ये समझते हैं। 4 का नियम क्या कहता है? 4 के नियम में कहता है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक
व दहाई, इकाई व दहाई के अंक यदि 4 से भाज्य हैं, 4 से भाज्य हैं, तो यह संख्या 4 से पूरी तरह भाज्य होगी, पूरी तरह भाज्य होगी। यदि किसी संख्या के लास्ट में इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से भाज्य हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से 4 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 4 4 2, 4 4 2 दिया है, तो आप बस इतना देखिए कि इसमें इकाई का अंक ये हुआ, इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। तो इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से भाज्य हैं तो ये संख्या पूरी तरीके से 4 से भाज्य होगी। अब देखिए 4 से भाज्य है कि नहीं है, तो इस चेक कर लीजिए कि 4 से भाज्य है कि नहीं। तो ये 4 से भाज्य तो नहीं है, इस 4 से तो भाज्य नहीं है, इसका मतलब 442 जो है 4 से भाज्य नहीं होगा। अगली संख्या देखते हैं 13 1 3 6। अब ये देखते हैं, अब इकाई के और दहाई के अंक देखिए, तो इकाई और दहाई के अंक यही हैं। अगर यह इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से भाज्य हैं तो ये पूरी संख्या क्या है, पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होनी चाहिए। देखिए 4 9 36 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं पूरी संख्या 4 से भाज्य है कि नहीं। 4 से डिवाइड करिए इसमें, 13 1 6 तो करेंगे तो 3 बार जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ ले लेंगे, कैंसिल आउट, ये 2 होगा, ये फिर 3 आएगा, फिर हमने यहाँ 3 उतारा, 8 बार जाएगा, यहाँ 1 आया, फिर हमने यहाँ 16 को उतारा, टेबल पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, ये संख्या पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रही है। तो ये संख्या जब पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 13136 पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल है। ये पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल है, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक हमने पहले ही चेक कर लिया कि डिविजिबल है कि नहीं, और चेक करने के लिए हमने पूरी संख्याओं में 4 से डिविजिबल की मतलब भाग दिया। तो आइए अब देखते हैं पांचवा नियम क्या कह रहा है। तो 5 से भाज्य होने के क्या नियम होते हैं। तो 5 से भाज्य होने के नियम ये होते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट में या किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आए तो यह संख्या 5 से पूरी तरह भाज्य होगी। यह संख्या पूरी तरीके से भाज्य होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आया 1 2 3 3 0। जैसे अब हमने क्या बोला, किसी भी संख्या के लास्ट में, तो संख्या ये है, इसके लास्ट में क्या है 0। अगर 0 आ जाए तो ये समझ लीजिए पूरी संख्या क्या है 5 से डिविजिबल है। तो हम चेक भी कर लेते हैं कि देखें डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 से 12 3 3 0 में भाग देंगे तो होगा 5 दूनी 10, यहाँ 2 आएगा, कैंसिल आउट, ये 3 उतरेगा, फिर 4 बार जाएगा, यहाँ 3 आएगा और फिर हमने यहाँ 3 ले लिया, 6 बार जाएगा, 30 हो जाएगा 3, फिर हमने 0 के यहाँ लिया, 6 बार जाएगा, 30 हो गया। देखिए तो जो हमारे रूल ये थे कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ रहे हैं तो वो संख्या पूरी तरह डिविजिबल होगी। लेकिन हमने चेक करने के लिए क्या किया, हमने इस संख्या से 5 से डिवाइड किया और देखा कि पूरी तरीके से संख्या डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो है 1 से लेकर 5 तक भाज्यता
के नियम को समझने के लिए हमने बारी बारी से एक एक के नियम समझे और पढ़े।